अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज हमारा एडीए इंग्लिश पार्ट 1 जो वन एक्ट प्लेज़ की हमने ट्रांसलेशन की सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें हम पहला वन एक्ट प्ले कर रहे हैं द बियर, और इसके ऊपर आज मेरा लेक्चर नंबर 8 जो है वो होने जा रहा है। तो यहाँ पे आज देखिएगा कि आज जो लेक्चर है इसमें मतलब पहले तो वो एक दूसरे के ऊपर बड़ा गालम गलोच करते हैं, बड़ा एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अब जो स्मिर्नॉफ है वो पपुआ की जो खूबसूरती है उससे मुतासर होना शुरू हो जाता है, यानी वो उसको अपना दिल दे बैठता है। तो आज का जो लेक्चर है ये इसी के ऊपर है। स्मिर्नॉफ, आई विल ब्रिंग हर डाउन लाइक अ चिकन, यानी मैं उसको ऐसे गिराऊंगा जैसे कोई चिकन हो। यानी आपको पता है कि पीछे हमने पढ़ा है कि दोनों जो हैं वो अपने मामले को सेटल करने के लिए इस बात पे मुतफिक होते हैं कि हम एक ड्यूल जो है वो लड़ेंगे। मामला क्या है, स्मिर्नॉफ कहता है मैंने पैसे आज लेने हैं, और पपुआ कहती है कि आपको परसों मिलेंगे। तो दोनों जो है ना इस बात पे मुतफिक हैं कि एक ड्यूल लड़ते हैं पिस्टल के साथ। अगर स्मिर्नॉफ जीत गया तो वो आज पैसे ले जाएगा, और अगर पपुआ जीत जाएगी तो फिर वो परसों पैसे देगी। तो अब स्मिर्नॉफ कह रहा है कि आई शैल ब्रिंग हर डाउन लाइक अ चिकन, यानी मैं उसे ऐसे उसके ऊपर हमला करूँगा जैसे चिकन, ठीक है ना, जैसे चिकन को गिराते हैं। आई एम नॉट अ लिटिल बॉय आर अ सेंटीमेंटल पप्पी। सेंटीमेंटल होता है जज्बाती, यानी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ या जज्बाती पप्पी नहीं हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दिस सॉफ्ट सेक्स, यानी मैं ये भी नहीं परवाह करता कि मेरे सामने जो मद्दे मुकाबल है वो सिनफ़े नाजिक है। सिनफ़े नाजिक यानी कि औरत है, पपुआ है। लूका, ग्रेशियस लिटिल फादर्स, ओ खुदाया नील्स, झुक जाता है। यानी जो लूका उसका मुलाजिम है ना वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। यानी उसकी यही कोशिश है कि दोनों में जो मामलात हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए। है पिटी ऑन अ पुअर ओल्ड मैन, कहता है मेरे ऊपर तरस खाओ एंड गो अवे फ्राम हेयर। स्मिर्नॉफ से ये कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। यू हैव फ्राइटेंड हर टू डेथ, आपने बहुत टेरर पैदा किया, उसको बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया। एंड नो यू वांट टू शूट हर, अब आप उसको पिस्टल से मारना चाह रहे हो। स्मिर्नॉफ नॉट हियरिंग हिम, यानी उसकी बात नहीं सुनता। स्मिर्नॉफ जो है वो लूका की बात नहीं सुनता। इफ़ शी फाइट्स, अगर ये लड़ती है मेरे साथ पिस्टल के साथ, वेल डेट इज़ इक्वलिटी ऑफ राइट्स, तो ये मसावात है जी, यानी मर्द सन के जो मसावात है वो है, यानी बराबरी हो जाएगी। एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन कहते हैं आज़ादी निस्वां, आज़ादी निस्वां यानी कि ख़वातीन की आज़ादी, क्योंकि ख़वातीन जो है ना वो मर्दों के इक्वल जो राइट्स हैं वो हासिल करना चाहती हैं। यानी ये एक एमेंसिपेशन, आज़ादी निस्वां की जंग है, ये बराबरी की जंग है। एंड ऑल डैट हेयर द सेक्सेस आर इक्वल, यहाँ पे लड़ाई में ये नहीं देखा जाता कि ये मर्द है या औरत है, लड़ाई में सब जायज़ है। आई शैल शूट आर ऑन प्रिंसिपल, और मैं उसको जो है ना क्वाइद के मुताबिक उसको शूट करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगली जो लाइन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो उसको पसंद करने लग पड़ा है, यानी स्मिर्नॉफ जो है वो पपुआ को पसंद करने लग पड़ा है। बट वट अ वुमन, क्या खूबसूरत हसीन औरत है। पैरोडाइंग हर, उसकी नकल करता है। डेविल टेक यू, आई शैल पुट अ बुलेट इन टू योर थिक हेड, क्योंकि ये अल्फाज कुछ देर ये लेक्चर 7 में हमने ये पढ़ा था कि ये जब ड्यूल की तैयारी होती है, बात होती है, तो पपुआ ये कहती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं इसके स्मिर्नॉफ के मोटे सर में खोपड़ी में गोली मारूंगी। तो ये उसकी पैरडी कर रहा है। फिर हाउ शी रेडेंड, इसके जो गाल हैं वो कितने सुर्ख हैं। हाउ हर चीक शोन, और इसके गाल जो रुखसार हैं वो कितने चमकदार हैं। शी एक्सेप्टेड माई चैलेंज, देखो कितनी बेवकूफ़ है, इसने पिस्टल के साथ मेरी जो ड्यूल लड़ने का ऑफ़र है, चैलेंज, उसको कबूल कर लिया है। माई वर्ड, इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ डेट आई हैव सीन, यानी पहले दफ़ा मैंने ज़िंदगी में एक ऐसी बहादुर जो ख़ातून है उसको मैंने देखा है। लूका, गो अवे सर, लूका बहुत खौफजदा हो गया है और उसे कहता है यहाँ से चले जाओ। एंड आई शैल ऑलवेज़ प्रे टू गॉड फॉर यू, यानी मैं तुम्हारी मग़फ़रत की, तुम्हारी बख्शिश की दुआएं करूँगा।
स्मिरना, शी इज़ अ वुमन, असल औरत तो मैंने अब देखी है। देखिए पहले उसके लफ्ज़ क्या थे, वो औरतों को जो है ना बैक बाइटर्स कह रहा था, चुगलखोर कह रहा था और बेवफा कह रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि शी इज़ अ वुमन डैट इज़ अ सॉर्ट आई कैन अंडरस्टैंड, अ रियल वुमन नॉट अ सोर फेस जेली बैग। ऐसा नहीं है कि ये कोई जेली बैग, जला हुआ जेली बैग है, ठीक है, बल्कि ये एक खूबसूरत औरत मेरे सामने खड़ी है। बट फायर, ये आग है, गन पाउडर बारूद है, ये रॉकेट है जी, यानी उसकी हुस्न की तारीफ़ कर रहा है। आई एम इवन सॉरी टू हैव टू किल हर, इसे तो मार कर मुझे बहुत सदमा होगा। लूका वीप्स, लूका जो है वो रोने लग पड़ता है। डियर डियर सर, डू गो वे, यहाँ से ज़रूर चले जाओ, यानी इस तरह नहीं करो। इसमें ना आई एब्सोल्युटली लाइक हर, एब्सोल्युटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर, यानी मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको लाइक करता हूँ। एब्सोल्युटली, इवन दो हर चीक्स आर डिम्पल्ड, इसके जो चीक्स हैं वो बहुत डिम्पल्ड हैं, यानी उनमें जो है ना इसको कहते हैं चाहे जब, यानी इसके जो गड़े हैं डिम्पल बनते हैं। आई लाइक हर, आई एम आलमोस्ट रेडी टू लेट द डेट गो, और पहले वो 1200 रूबल्स के लिए मरा जा रहा था, लेकिन कहता है अब मैं अपने पैसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड आई एम नॉट एंग्री एनी लॉन्गर, अब मुझे गुस्सा भी नहीं है। वंडरफुल वुमन, बड़ी खूबसूरत औरत है ये। एंटर पोपा विद पिस्टल, वो पिस्टल लेकर आती है। पोपा, हेयर आर द पिस्टल्स बट बिफोर वी फाइट यू मस्ट शो मी हाउ टू फायर, ठीक है, यानी उससे कह रही है कि लड़ने से पहले आपने मुझे पिस्टल चलाना सिखाना है, यानी उसको अपना उस्ताद भी मान लेती है। आई हैव नेवर हेल्ड अ पिस्टल इन माई हैंड्स बिफोर, मैंने कभी अपने हाथों में ज़िंदगी में पिस्टल नहीं पकड़ा है। लूका, ओ लॉर्ड हैव मर्सी एंड सेव हर, आई शैल गो एंड फाइंड द कोचमैन एंड द गार्डनर, यानी वो कहता है कि अब मैं तो इनको रोक नहीं सकता, तो मैं बाकी जो मुलाजमीन हैं उनको लाता हूँ ताकि वो इन दोनों को इस लड़ाई से रोके। वाई हैज़ दिस इन्फ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन कहते हैं मुसीबत, ये मुसीबत क्यों आन टपकी है। वो एग्ज़िट कर जाता है, यानी वहाँ से चला जाता है। सिमिलर ऑफ एग्जामिनिंग द पिस्टल, यू सी देर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ पिस्टल, अब ये उसको सिखाना शुरू कर लेता है। बहुत सी अकसाम होती हैं इनकी। देर आर मोटिमर पिस्टल्स, ये उनके नाम हैं, स्पेशली मेड फॉर ड्यूल्स। दे फायर आ प्रिकॉशन कैप, ये उनके फायरिंग का कोई अंदाज़ होता है, ठीक है ना। देर आर स्मिथ एंड वेजन रिवॉल्वर्स, ये रिवॉल्वर्स की किस्म है। ट्रिपल एक्शन है ये विद एक्सट्रैक्टर, उनके साथ एक्सट्रैक्टर भी होता है। दे आर एक्सीलेंट पिस्टल, बड़े शानदार हैं। दे कैंट कॉस्ट लेस दैन 90 रूबल्स द पेयर, यानी जोड़े की कीमत जो है 90 रूबल से कम नहीं है, यानी महंगे हैं। यू मस्ट होल्ड द रिवॉल्वर लाइक दिस, अब उसको सिखाना शुरू कर देता है कि आप ऐसे पकड़ो रिवॉल्वर को साइड, और एक तरफ मुँह करके खामोशी से बात करता है। हर आइज़, कितनी खूबसूरत झील सी गहरी आंखें हैं। व्हाट एन इंस्पायरिंग वुमन, ये कितनी शानदार मुतासर कुन खातून है। पोपा, लाइक दिस, वो कहती है इस तरह पकड़ना है। स्मिर्नोव, यस लाइक दिस। देन यू कॉक द ट्रिगर, फिर इस ट्रिगर को आपने खींचना है। एंड टेक एम, टेक एम का मतलब है निशाना बांधना, फिर आपने निशाना बांधना है इस तरह, लाइक दिस। पुट योर हेड बैक लिटल, थोड़ा सा सर को पीछे करें। होल्ड योर आर्म आउट प्रॉपरली, अपने बाजू को ज़रा मजबूती से थामे रखें, लाइक डैट। देन यू प्रेस द थिंग विद योर फिंगर, फिर ट्रिगर को आपने दबा देना है। डेट्स ऑल, फिनिश। द ग्रेट थिंग इज़ टू कीप कूल एंड एम स्टेडली, स्टेडली मुस्तकिल मिजाजी से, यानी आपने अपने आप को पुरस्कून रखना है और मुस्तकिल मिजाजी से निशाना बांधना है। ट्राई नॉट टू जर्क, जर्क होता है झटकना, यानी कि झटका लगाने की ज़रूरत नहीं है। पोपा, वेरी वेल, इट इज़ इनकन्वीनियंट टू शूट इन अ रूम, यानी कमरे में ये ड्यूल लड़ना जो है ना अच्छा नहीं है। लेट्स गो इनटू द गार्डन, चलो बाग में चलते हैं। यानी पहले ये कहती है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूँगी, इस रूम की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलूँगी। अब ये ना उसके साथ बाहर गार्डन में जाने के लिए तैयार होगी। स्मिर्नोव, कम अलॉन्ग देन, फिर आओ। बट आई वॉर्न यू आई एम गोइंग टू फायर इन एयर, कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं हवाई फायर करूंगा, क्योंकि अब ये उससे मोहब्बत कर बैठा है। पोपा, डेट्स द लास्ट स्ट्रॉ, वाई, ये तुम्हारी ऐसे बस खोखली बातें हैं,
लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? स्मिरना बिकॉज इट्स माई अफेयर। अब मसला कि मामला पैसों का नहीं है, मामला जो है ना वो मोहब्बत का है। पोपा आर यू अफ्रेड? लगता है तुम मुझसे डर गए हो। यस नो सर यू डोंट गेट आउट ऑफ इट। आप इस तरह जान नहीं छुड़वा सकते। यू कम विद मी, आई शेंट हैव एनी पीस अनटिल आई हैव मेड अ होल इन योर फोर हेड। जब तक मैं अपनी आपकी पेशानी में जो है ना वो सुराख नहीं कर देती मुझे सुकून नहीं आएगा। डेट फोर हेड विच आई हेट टू सो मच, यानी जिस पेशानी से मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। आर यू अफ्रेड? स्मिरना यस आई एम अफ्रेड। वो मान जाता है हाँ मैं डर गया हूँ। हालांकि वो डरा नहीं है क्योंकि वो मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर है, लेकिन क्योंकि वो उससे पसंद करने लग पड़े इसलिए वो कह रहा है हाँ मैं डर गया हूँ। पोपा यू लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वाई वॉन्ट यू फाइट, तुम क्यों नहीं लड़ोगे? स्मिरना बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पोपा लाफ्स, ही लाइक्स मी, यानी उसका तमस्कर उड़ाती है, ये मुझे पसंद करता है। ही डेयर्स टू से डैट ही लाइक्स मी, इसकी ज़रूरत कैसे हुई है कहने की। पॉइंट्स टू द डोर, कहती आओ बाहर गार्डन में मेरे साथ ड्यूल करो। डैट इज़ द वे। स्मिरना लोड्स द रिवॉल्वर इन साइलेंस, आहिस्तगी से रिवॉल्वर को लोड करता है। टेक्स इज कैप, अपनी कैप पकड़ता है एंड गोज़ टू द डोर। देयर ही स्टॉप्स फॉर हाफ अ मिनट, आधा मिनट वहाँ पर रुक जाता है। वाइल दे लुक एट ईच अदर इन साइलेंस, एक खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन ही हेजिटेटिंगली अप्रोचेज पोपा, हिचकिचाते हुए उसकी तरफ जाता है। लिसन आर यू स्टिल एंग्री, क्या आप तुम अभी भी नाराज़ हो?